अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना गौसना व गयासना व मुगीसना व कुतबना व निज़ामना व सिराजना व फरीदना व खलीलना व वकीलना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात गिरामी, सरे शाम से लेकर अब तक आप हज़रात इस मुक़द्दस महफ़िल पाक में मौजूद हैं। मिंबर नूर पर उलमाए कराम की कसीर तादाद मौजूद है। आप सबके चेहरों की ज़ियारत कर रहे हैं। मैं किसका नाम लूं और किसको छोड़ दूं? जो ज़र्रा जिस जगह है वहीं आफ़ताब है। हज़रात गिरामी, आज की मुक़द्दस महफ़िल हर आने वाला फ़र्द जानता है कि आली जनाब इज़्ज़त माब भाई शरफुद्दीन साहब हैदरी ने अपने वालिद मोहतरम के इसाले सवाब के हवाले से इस मुक़द्दस महफ़िल पाक का इनाक़ाद किया है। मेरी और आप सब की ये दुआ होनी चाहिए कि रब्बे क़दीर आली जनाब अलीमुद्दीन साहब हैदरी मरहूम व मग़फ़ूर के सग़ाइर व कबाइर को माफ़ फरमाकर करवट करवट जन्नत में आला से आला मक़ाम अता करे। उनके सग़ाइर कबाइर को माफ़ करके जवारे हैदरी में ख़ास जगह इनायत फरमाए। चूँकि अल्लाह गफ़ूर रहीम है, उसकी रहमत की नज़र जहाँ पड़ जाए वो माला माल हो जाया करता है। आइए अक़ीदत और मोहब्बत से प्यारे आका सरवरे कायनात फ़ख्रे मौजूदात बेकसों के कस बेबसों के बस आकाए नामेदार मदनी ताजेदार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में दुरूद पाक का नज़राना पेश करें। पढ़ें बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफ़ीअना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि व सल्लम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दो तीन शेर आदतन मैं आप सबके समातों के हवाले करता हूँ, मुलाहिज़ा करें। फ़कीरों का भी क्या चाहे जहाँ बसती बना बैठे, फ़कीरों का भी क्या चाहे जहाँ बसती बना बैठे, फ़कीरों का भी क्या चाहे जहाँ बसती बना बैठे, अली वाले जहाँ बैठे वहीं जन्नत बना बैठे, अली वाले जहाँ बैठे वहीं जन्नत बना बैठे, फ़कीरों का भी क्या चाहे जहाँ बसती बना बैठे। और
कि कोई मौसम कोई भी वक्त कोई भी इलाका हो, कोई मौसम कोई भी वक्त कोई भी इलाका हो, जहाँ जिक्रे अली छेड़ा वहाँ दीवाने आ बैठे, जहाँ जिक्रे अली छेड़ा वहाँ दीवाने आ बैठे। फकीरों का भी क्या चाहे जहाँ बसती बना बैठे। और हजरात, जनाब अलीमुद्दीन साहब मरहूम मगफूर आज हमारी और आपकी निगाहों के सामने नहीं है, मगर जब इश्क़ मुस्तफ़ा में और इश्क़ अली में मरने वाला मरता है तो देखिए वो कहाँ पहुँचता है। मुलाहिज़ा करें, एक मरतबा क़िदत से कहते हैं सुभान अल्लाह कि अली वालों का मरना भी कोई मरने में मरना है। अली वालों का मरना भी कोई मरने में मरना है। चले अपने मकान से और अली के दर पे जा बैठे, चले अपने मकान से और अली के दर पे जा बैठे। अली वाले जहाँ बैठे वहीं जन्नत बना बैठे। और इधर रुखसत किया सबने, उधर आए अली लेने। इधर रुखसत किया सबने, उधर आए अली लेने। जहाँ सब रो रहे थे हम वहाँ महफिल सजा बैठे। जहाँ सब रो रहे थे हम वहाँ महफिल सजा बैठे। अली वाले जहाँ बैठे वहीं जन्नत बना बैठे। दो तीन शेर कह रहे हैं, एक शेर और आप समाप्त कर लें, वक्त की किल्लत में दामनगीर है। एक मर्तबा क़िदत से कह दें सुभान अल्लाह। अली वाले जहाँ बैठे वहीं जन्नत बना बैठे। अली वालों के नारों ने रज़ा ऐसा समा बांधा। अली वालों के नारों ने रज़ा ऐसा समा बांधा।
खुद मौला भी अपने नाम का नारा लगा बैठे, कि खुद मौला भी अपने नाम का नारा लगा बैठे। अली वाले जहां बैठे वहीं जन्नत बना बैठे। अली वाले जहां बैठे वहीं जन्नत बना बैठे। दुरूद पाक सय्यदना शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सल्लम वसल्लम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ज़ात गिरामी, चूंकि वक्त की किल्लत भी दामगीर है, मैं अपनी गुफ्तगू को शुरू करके और थोड़ी ही देर में समेटने की कोशिश करता हूँ। चूंकि मेरे बाद हुजूर नकीबुल औलिया वालिदी मुर्शिदी हज़रत अल्लामा अलहाज डॉक्टर सैयद नाहिद अहमद हैदरुल क़ादरी सज्जादा नशीद खानकाए हैदरिया हसनपुरा शरीफ की आमद पुरबहार होगी और उनके दुआया कलमात भी सुनने हैं। थोड़ी देर मैं आप सबके रूबरू आया। अल्लाह ने फरमाया अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, यानी अल्लाह कहता है कि मैंने जिंदगी और मौत को इसलिए पैदा किया ताकि तुम्हारा इम्तिहान लिया जा सके, तुम में अमल के एतबार से कौन बेहतर है, किरदार के एतबार से कौन अच्छा है। जरा सा इको कम कर दीजिए, ऑपरेटर साहब को जगाइए, इको जरा कम कीजिए, आवाज बहुत गूंज रही है, थोड़ा सही कीजिए इसको। तो अल्लाह ने फरमाया जिंदगी और मौत को इसलिए पैदा किया गया ताकि हमारा और तुम्हारा इम्तिहान लिया जा सके कि हम में अमल के एतबार से कौन बेहतरीन है, कैरेक्टर के एतबार से कौन हसीन है, किरदार किसका शानदार है। इसलिए अल्लाह ने जिंदगी के साथ मौत को पैदा किया। हजरात, ये मौत ऐसी मौत है जो बेटे को बाप से अलग कर देती है, बाप को बेटे से अलग कर देती है, मां को बच्चों से अलग कर देती है, भाई को बहन से अलग कर देती है, दोस्त को दोस्त से अलग कर देती है, पोते को दादा से अलग कर देती है, नवासी को नाना से अलग कर देती है, रिश्तेदार को एक दूसरे के रिश्तेदारों से अलग कर देती है। ये मौत अल्लाह ने जो पैदा किया है इसलिए कि हमारा इम्तिहान लिया जा सके, हम में सबसे अमल में कौन अच्छा है, किरदार किसका बेहतरीन है, किसका कैरेक्टर शानदार है। ज़ाते गिरामी, आज दुनिया ये देख रही है कि जिंदगी और मौत के जो मामलात हैं वो कितनी तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। इंसान अभी चल रहा था, अभी आपके साथ खाया पिया, अभी आपके साथ बैठा उठा और कुछ देर में मालूम चलता है कि उसका इंतकाल हो गया। आपके दोस्त आपके साथ बैठे हैं, अभी चंद लम्हे में खबर आती है कि इंतकाल हो गया। आखिर ये क्या है? और इंसान इसमें रह जाता है कि कल पे हम डाल देते हैं सारी चीजों को, हम इसी पे रह जाते हैं कि कल से हम अपने किरदार को संवारेंगे, कल से अपना कैरेक्टर अच्छा करेंगे, कल से हम नमाज पढ़ेंगे, कल से हम रोजे रखेंगे, कल से रब की रजा के लिए हम आगे बढ़ेंगे, ये हम सोचते हैं। मगर आज पर कुछ नहीं डालते और हम ये कल पर डाल देते हैं और ये सोचते हैं कि कल करेंगे, मगर उससे पहले हमारा ही मामला खत्म हो जाता है। और जब रब की बारगाह में हाजिर होते हैं तो हमारे पास कुछ नहीं होता, हमारे पास कोई सरो सामान नहीं होते, हमारे अमाल गंदे होते हैं, हमारे पास कोई ऐसा हिसाबो किताब का मामला अच्छा नहीं होता जो हम रब के बारगाह में जाएं, रब को अपना चेहरा दिखाएं।
आज ये मामलात ऐसे हो चुके हैं, हमने अपने शऊर को खो दिया है, हमने अपनी फिक्र को दूर कर दिया है, हमने बुजुर्गों के रास्तों को छोड़ दिया है, हमने पैगंबर के बताए हुए तरीके को अपनाना छोड़ दिया है। जिस वक्त तक हम पैगंबर के रास्ते पे चलते रहे, दुनिया के हर खित्ते में कामयाब रहे। जिस वक्त तक औलियाए किराम के रास्ते को अपनाते रहे, हम कामयाब रहे। आज तो लोग एडवांस हो गए हैं, आज बहुत तरक्की याफ्ता दौर है, बहुत तरक्की याफ्ता, ये जमाना इतना तरक्की कर गया, हम अपने आप को बहुत एडवांस समझते हैं, हम अपने आप को एडवांस सोसाइटी का एक नुमाइंदा समझते हैं, मगर हम ये नहीं जानते कि हमारी एडवांसेज यहीं तक रह जाएगी, हमारा जो एडवांस सेंस है वो यहीं तक रह जाएगा और कहीं नहीं जाएगा। जब हम अंधेरी कोठरी में जाएंगे, कब्र के अंदर उतारे जाएंगे, हमारे दोस्त भी हमें छोड़ देंगे, हमारा बाप भी हमें छोड़ देगा, हमारे भाई भी हमें छोड़ देंगे, हमारे चाहने वाले हमें छोड़ करके जब चले जाएंगे, उस अंधेरी कोठरी में जब हम जाएंगे और फरिश्ते जब हमसे सवाल करेंगे, हमारे आमाल नामे को खोला जाएगा, उस वक्त हमारे पास कुछ नहीं होगा, हमारे पास कोई अच्छा काम होगा ही नहीं जो हम बता सकते हैं। आज हम एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं, आज हमारा किरदार सबसे खराब हो चुका है, हमारा कैरेक्टर सबसे घटिया हो चुका है। ज़ाते गिरामी, जरूरत इस बात की है कि कैरेक्टर को संवारा जाए, जरूरत इस बात की है कि कैरेक्टर को समझा जाए। आज गूगल का दौर है, गूगल के दौर में हम हर चीज चाहते हैं खुद से कर लें। कोई भी मसला होता है तो गूगल पे सर्च करके फतवा पढ़ लेते हैं, खुद ही आलिम बन जाते हैं, उलमा की जरूरत ही नहीं रही, मुफ्तियाने किराम की जरूरत ही नहीं रही, हम खुद मुफ्ती हैं, हम खुद आलिम दीन हैं, हमें ये जरूरत नहीं पड़ती कि हम अपने आलिम दीन से सवाल पूछें। आपने गूगल पे अगर कुछ पढ़ा है, आपको क्या मालूम कि आपने सही पढ़ा कि गलत पढ़ा? फिर इसकी जरूरत ही नहीं थी कि उलमाए किराम इतने दिन तक अपनी जिंदगी को जो है इल्म दीन हासिल करने में सर्फ करें। ज़ाते किराम, आज ये जो दौर हम एडवांस समझ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ये सारी चीजें बेकार हैं। हमारी कामयाबी उस वक्त है कि जब हम रब की बारगाह में रब की रजा के लिए हाजिर हों। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, हुजूर बदरे शरीयत, हुजूर बदरे शरीयत, हुजूर नकीबुल औलिया, हुजूर नकीबुल औलिया, खानकाहे आलिया हैदरिया, खानकाहे आलिया हैदरिया, फैज़ाने हुजूर नबीले मिल्लत, फैज़ाने हुजूर नबीले मिल्लत, फैज़ाने हुजूर नबीले मिल्लत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हुजूर नकीबुल औलिया वालिदी मुर्शिदी मिंबर नूर पर तशरीफ लाएं, आप चेहरे की ज़ियारत करें। तो मैं ये अर्ज कर रहा था, इस तरक्की याफ्ता दौर में जो हम तमाम चीजें खोज लेते हैं गूगल के जरिए और समझ लेते हैं, ऐसा नहीं है। आपको दीन समझने के लिए उलमा की जरूरत है, इस्लाम को समझने के लिए आलिम दीन की जरूरत है। जब तक हम आलिम दीन की सोबत हासिल नहीं करेंगे, हम दीन समझ ही नहीं सकते, हम इस्लाम से वाकिफ नहीं हो सकते। ज़ाते गिरामी, ये चंद रोजा जिंदगी अल्लाह ने बनाया है, तो जरूरत इस बात की है कि इस चंद रोजा जिंदगी को संवारने की कोशिश करें कि कल जब अंधेरी कोठरी में आप पहुंचे तो आपके आमान आपके लिए रोशनी बनते हुए नजर आए।
जब आप रसूल कायनात पर दुरूद पाक का विर्द करते रहें, ताकि जब आप अंधेरी कोठरी में जाएं वो दुरूद पाक जुगनू बनकर आपके कब्र में रोशनी करते नजर आए। इंसान चंद रोजा जिंदगी पाता है, उसके बाद फिर वो उस तरफ चला जाता है जहां से वापस आने का कोई गुंजाइश ही नहीं होती। असली दुनिया, असली जिंदगी जो है मुसलमानों के लिए, असली जिंदगी जो है मरने के बाद है। ये इम्तिहान का है, यहां इम्तिहान हो सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं। मगर हज़रात गिरामी, ऐसा इम्तिहान दो इस दुनिया में, ऐसा इम्तिहान दो कि तुम यहां कामयाब हो जाओ और कल जब वहां उठो तो तुम्हारा सर जो है बुलंद होता हुआ नजर आए। हज़रात गिरामी, वो कैसी मौत मरो, कैसी मौत मरना पसंद करो, वैसी मौत मरना पसंद करो जो सहाबा ने जिस मौत को पसंद किया था, अहले बैत ने जिस मौत को पसंद किया था, अली के शहजादों ने जिस मौत को पसंद किया था, रसूल के बेटों ने जिस मौत को पसंद किया था, औलिया किराम ने जिस मौत को पसंद किया था, वैसी मौत को पसंद करने की जरूरत है। कैसी मौत कि जज्बा इश्क़े रिसालत भी दिल में सजा रहे, हमारे दिल में जो है इश्क़े रिसालत की शमा भी जलती रहे और हमें मौत आ जाए, कलमे का विर्द भी जुबान पे हो और हमें मौत आ जाए, आंखें बंद हो और जो है रसूल कायनात का चेहरा हमारे सामने हो, तब मौत आ जाए, कुरान की आयतें हमारी जुबान पे हो, फिर हमारी मौत आ जाए। ये मौत असले मौत है। हज़रात गिरामी, जब ऐसी मौत मरेंगे तो दुनिया में भी कामयाब हो जाएंगे, आखिरत में भी हमारी कामयाबी का खुतबा पढ़ा जाएगा। अरे कैसी मौत लोगों ने मरनी पसंद की है, ऐसी मौत इसके रसूल का जज्बा लेकर के खालिद इब्ने वलीद हैं। हज़रात गिरामी, वो खालिद इब्ने वलीद जो खालिद इब्ने वलीद की जो इस्लाम में सबसे पहले जब इस्लाम का शुरू दौर था, उस वक्त खालिद इब्ने वलीद इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मन माने जाते थे, बहुत बड़े दुश्मन थे। इस्लाम के खिलाफ जितनी जंगें लड़ी जाती थी, खालिद इब्ने वलीद अपने कुफ्फार की तरफ से जो है सिपह सालार बन करके आया करते थे। वो जो है वहां से सामने से आते थे हज़रात गिरामी। मगर जब हज़रत खालिद इब्ने वलीद पर जो है जब मुस्तफा जाने रहमत की नजर पड़ी है, केसुओं के गर्विदा हो गए हैं, वह शम्स जैसे चेहरे के दीवाने हो गए हैं, वह लैल जैसी जुल्फों के गर्विदा हो गए हैं। जब आपके जुल्फों के गर्विदा हुए हैं, जब आपके दीवाने हुए हैं, मुस्तफा की नजर इनायत पड़ी है, खालिद इब्ने वलीद मुस्तफा के दामन करम में आ जाते हैं, आपके दामन से वाबस्ता हो जाते हैं। और जो है खालिद इब्ने वलीद जो है आपके दामन से वाबस्ता होने के बाद से आपसे ऐसी मोहब्बत करते हैं कि इस्लाम के खिलाफ जितनी जंग लड़ी जाती थी उसके सिपह सालार आप बनते हुए नजर आ रहे हैं। खालिद इब्ने वलीद हैं, आप जो है सिपह सालार आजम बन गए हैं। मुसलमानों की फौज के जो लश्कर था उसके आप हेड बन गए हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट बन गए हैं। हजरत खालिद इब्ने वलीद हैं, एक जंग है, जंग कायम है, उसमें कुफार का लश्कर सामने है, मुसलमानों का लश्कर भी सामने है, खालिद इब्ने वलीद उसमें सिपह सालार हैं। आपने इमामा बांधा है, इमामा बांधने के बाद से अपनी तलवार को उठाया है, उठाने के बाद से घोड़े पे सवार हो गए हैं, घोड़े पे सवार होने के बाद से खालिद इब्ने वलीद मैदान कारवा में निकल गए। जिधर जाते हैं सर को धड़ से अलग करते नजर आते हैं, गाजर मूलियों की तरह काटते नजर आते हैं। खालिद इब्ने वलीद की तलवार चल रही थी, ऐसी तलवार थी जो जुल्फकार हैदरी का काम कर रही थी। हजरत खालिद इब्ने वलीद की तलवार चलती रही, खालिद इब्ने वलीद जो है चलते रहे मैदान में, मगर एक जालिम ने ऐसी तलवार चलाई है, ऐसी तलवार चली है कि खालिद के इमामे को लगती हुई तलवार जो है खालिद के इमामे को गिरा देती है। इमामा जमीन पे गिर जाता है, इमामे के अंदर टोपी रहती है, वो टोपी भी गिर जाती है। खालिद घोड़े से उतरते हैं, उतरने के बाद से इमामा ढूंढना शुरू कर दिया। इधर जो है काफिरों को मौका मिल रहा था, क्योंकि घोड़े से जो उतर गया वो जो है मारा जाता था। खालिद इब्ने वलीद अपना इमामा ढूंढ रहे हैं, घोड़े की टांगों से इमामा कभी इधर से उधर जाता है, उधर से इधर आता है। खालिद उस इमामे के पीछे दौड़ रहे हैं, अपनी टोपी के पीछे दौड़ रहे हैं। इधर सहाबा की मुकद्दस जमात ने जब देखा, खालिद को फौरन पकड़ा। खालिद को पकड़ने के बाद से खैमे के करीब लाए, कहा कि खालिद कहां जा
जा रहे हो? खालिद तुम किधर जा रहे हो? तुम्हें मालूम नहीं घोड़े से उतरोगे तो फौरन तुम्हें मार दिया जाएगा। जालिम को मौका मिला, मौका नहीं छोड़ेंगे, तुम्हारे सर को धड़ से अलग कर देंगे। खालिद इब्ने वलीद कहते हैं मुझे जाने दो, मुझे मेरा इमामा चाहिए, मुझे मेरी टोपी चाहिए। साहबा पूछते हैं कि खालिद आखिर उस इमामे में है क्या, उस टोपी में है क्या कि तुम अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार हो? खालिद कहते हैं ये जान रहे या चली जाए, मगर वो टोपी मुझे मिल जानी चाहिए। आखिर है क्या उस टोपी में? खालिद इब्ने वलीद कहते हैं अरे वो टोपी ऐसी टोपी नहीं है, उस टोपी में मैंने अपने नबी के रेशे मुबारक को सी रखा है, वो मेरे सर का ताज है, मैं उसे छोड़ना नहीं चाहता। खालिद कहते हैं कि वो जब तक न मिले मैं वापस नहीं आऊंगा। ये जान क्या है? खालिद 1000 जान कुर्बान कर देगा मुस्तफा पे। खालिद पहुंचते हैं, टोपी को उठाते हैं, सर पे रखते हुए लेकर के आते हैं। कहते खैमे वालों सुनो, शायर इसकी नक्काशी करके कहता है सर पे रखने को जो मिल जाए नाले पाके हुजूर तो फिर कहेंगे कि हाँ ताजदार हम भी। सर पे रखने को जो मिल जाए नाले पाके हुजूर फिर कहेंगे कि हाँ ताजदार हम भी हैं। कैसा जज्बा था, कैसी मोहब्बत थी कि मर जाएं एक नबी के रेशे मुबारक, एक दाढ़ी के लिए जो सी करके रखा था अपने इमामे में। खालिद इब्ने वलीद कहते हैं कि वो बाल सिर्फ बाल नहीं है बल्कि नबी के कदमों की धूल भी मिल जाए तो वो हमारे लिए ताजदार बना देती है, हमें शहंशाह बना देती है, हमारे वकार को बुलंद कर देती है, हमारे मर्तबे को बुलंद कर देती है। मुसलमान मर तो जाता है मगर उसके पास आमाल नहीं होते, मगर एक निस्बत बाकी रहती है, एक रिश्ता बाकी रहता है, एक चीज बाकी रहती है जिसकी बिना पर वो बख्श दिया जाता है। ज़ाते गिरामी ये सबसे बड़ी दौलत है। अगर मुस्तफा की मोहब्बत जर्रा बराबर भी होगी ना वो इंसान बख्श दिया जाएगा, मगर इश्क़ मुस्तफा का चराग जलाना जरूरी है। और कैसा इश्क, जो सहाबा का इश्क था, जो अहले बैत का इश्क था। ज़ाते गिरामी बाप और बेटे की जुदाई ये मौत होती है, माँ और बेटे की जुदाई ये मौत होती है। ये ऐसी मौत है जो एक दूसरे को जुदा कर देता है, मगर इसी धरती पर, इसी कायनात में जब अल्लाह की रजा के लिए कोई मरता है तो वो मरना ही अलग मरना है। जियो भी तो रज़ाए इलाही के लिए, मरो भी तो रज़ाए इलाही के लिए। ज़ाते गिरामी ये कुर्बानी, ये ईद उल अज़हा, ये ज़िलहिज्जा का मुक़द्दस महीना जो हमारी और आपकी नजरों से गुजरा, इस्लाम के जो 12 महीने हैं उसका पहला महीना मुहर्रमुल हराम का है, वो भी कुर्बानी से शुरू होता है और खत्म भी कुर्बानी पे होता है। और ज़ाते गिरामी ये ईद उल अज़हा जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने की सुन्नत हम अदा करते हैं, जो कुर्बानी दे करके, तो सिर्फ जानवर की कुर्बानी देना ये कुर्बानी नहीं है, अपने नफ्स की कुर्बानी देना भी कुर्बानी के लिए, अपनी जिंदगी में इनकलाब लाना यह कुर्बानी है। हमें सिर्फ सुन्नत के लिए नहीं बल्कि अपने किरदार को संवारने के लिए यह कुर्बानी है। ये अल्लाह ने बेहतरीन मौका इनायत किया। देखिए ये बाप और बेटे की मोहब्बत कैसी थी रज़ाए इलाही के लिए। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने शहजादे को लेकर के चले थे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को, तो अपनी बीवी हाजिरा से कहा था कि मैं अपने बेटे को अपने दोस्त से मिलवाने ले जा रहा हूं, और निकल गए। इतनी मुद्दतों के बाद एक औलाद पैदा हुई, उसके बाद से उसकी भी कुर्बानी का वक्त आ गया। अल्लाह ने अपनी रजा के लिए उसकी कुर्बानी मांग ली। इब्राहिम अलैहिस्सलाम लेकर के चले, मिना की वो काली वादियों में पहुंचे। ज़ाते गिरामी जब वहां पहुंचते हैं, पहुंचने के बाद से तारीख गवाह, शैतान पहले मां के पास जाता है, मां को कहता है सुनो, तुम्हारा शौहर तुम्हारे बेटे को मारने के लिए जा रहा है,
भला ऐसा कोई होता है कि रब की रजा के लिए अपने बेटे को मार दे? जनाब हाजरा सुनती हैं, कहती है रब की रजा के लिए। कहा कि हाँ रब की रजा के लिए। कहा अगर रब की रजा के लिए मारने जा रहे हैं, रब की रजा के लिए ज़बह करने जा रहे हैं, तो मैं अपने एक नहीं हजारों इस्माइल कुर्बान करने के लिए तैयार हूं, मुझे कोई गम नहीं होगा। फिर जब वहां हरबा ना चला तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास आता है, कहता है इस्माइल तुम्हारा बाप कैसा है कि तुम्हें ज़बह करने के लिए जा रहा है अल्लाह की रजा के लिए? हज़रत इस्माइल कहते हैं अगर अल्लाह की रजा है, अगर इस्माइल के पास 1000 जान होते तो इस्माइल कुर्बान कर देता, मलाल न करता। उसका हरबा कहीं इस्तेमाल न हो सका। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इस्माइल अलैहिस्सलाम को मीना के उस वादियों में, मीना की उस घाटी में, पहाड़ की चोटियों पर ले जाकर के जब हजरत इस्माइल को लेटाया है, तो हजरत इस्माइल को सर के बल लेटाया है ताकि चेहरे का सामना न करना पड़े। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि बाबा मेरे चेहरे का सामना न हो, कहीं ऐसा न हो कि बाप की मोहब्बत गालिब आ जाए, इसलिए मेरे सर को नीचे कर दो। आंखों पे पट्टी बांध दी, जैसे ही पट्टी बांधी और हाथों में रस्सी, पैरों में रस्सी बांध दिया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने चाहिए जो ही लेटाया, इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा सुनिए बाबा आप भी अपने आंखों पे पट्टी बांध लें, कहीं ऐसा ना हो कि बाप की मोहब्बत गालिब आ जाए और आप छुरी चलाने से रुक जाएं। बाप ने भी आंखों पे पट्टी बांधी। फिर जो ही ले गए, इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा बाबा 1 मिनट ठहरिए, थोड़ा ठहरिए। अब क्या बात है? कहा कि मेरे हाथों की रस्सी खोल दें, पैरों की रस्सियां खोल दें। हाँ ऐसा क्यों? कहा कि अगर कल कोई मुअर्रिख ये लिखेगा इस्लाम की तारीख में, तो कोई ये ना लिखे कि बाप ने बेटे के दोनों हाथ पैर को बांध करके जबरदस्ती ज़बह किया था। मेरे हाथों को खोल दे, मेरे पैरों को खोल दे, मैं जर्रा बराबर नहीं तड़पूंगा, क्योंकि इसमें मेरे रब की रजा है। हज़रात गिरामी वो इस्माइल की मोहब्बत थी। इस्माइल लेटे हैं, इब्राहिम ने जो ही छुरी चलानी चाहिए, छुरी नहीं चलती है, फिर चलानी चाहिए, जो ही छुरी चलाते हैं, गला को काट रहे हैं, मगर क्या देखते हैं गला इस्माइल का नहीं कटता है, गला एक दुब्बे का कटता है। इस्माइल आपके सामने खड़े होके मुस्कुराते हैं, मुस्कुराते हैं। बाप से पूछता है बेटा आखिर ये कैसे हो गया? वो कहते हैं अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। बाप कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह। फिर हज़रत जिब्रील कहते हैं वल्लाहु अकबर, वल्लाहु अकबर वलिल्लाहि। क्या हुआ? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। और ये विर्द इतना रब को पसंद आ गया कि क़यामत तक अगर कोई हज करने जाएगा तो हज़रात गिरामी वो ऐसी सदा बुलंद करेगा कि पूरी दुनिया इस सदा को सुनेगी। और अय्याम तशरीक में तमाम मुसलमानान आलम इसी विर्द को पढ़ते रहेंगे और एक जज्बा पैदा होगा, रब की वहदानियत का ऐलान भी होता है। हज़रात गिरामी ये बाप और बेटे की मोहब्बत, ऐसा इश्क, ऐसी ऐसी कुर्बानियां लोगों ने पेश की हैं। तो मरो तो ऐसा मरो कि इश्क मुस्तफ़ा का चिराग भी जलता रहे, इश्क रसालत का चिराग भी जलता रहे, जज्बे मुस्तफ़ा की मोहब्बत भी हमारे दिल में हो, ताकि दुनिया में भी कामयाब और आखिरत में भी कामयाब हो जाए। हज़रात गिरामी मौत तो आ जाएगी, मगर मौत आने से पहले हमें अपना किरदार संवारना होगा, हमें अपना कैरेक्टर संवारना होगा, हमें अपने अखलाक और किरदार को सजाना होगा, तब जाकर के हम कामयाब हो सकते हैं। हज़रात गिरामी जरूरत इस बात की है। आज से 40 रोज कबल जनाब अलीमुद्दीन साहब हमारी और आपकी निगाहों के सामने थे। इससे कबल भी मैं प्रोग्राम में जब आया था उनसे मुलाकात होती रहती थी, यहाँ भी मुलाकात होती थी, कलकत्ता में भी मुलाकात होती थी। अक्सर व बेशतर मुस्कुराता चेहरा आप सब ने देखा है, आप सब ने जाना है, मगर आज क्या है? आज वो हमारी और आपकी निगाहों से ओझल है, हमारी और आपकी निगाहों के सामने नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उन्हें मौत आ गई है। और मौत ऐसी मौत है कि बाप बेटे को अलग कर देती है, बच्चे बच्चे को अलग कर देती है, रिश्तेदार रिश्तेदार को अलग कर देती है, दोस्त दोस्त को अलग कर देती है, हर किसी को एक दूसरे से जुदा कर देती है। तो हज़रात गिरामी ये मौत ऐसी है कि जाओ तो उस
इस मौत के आने से पहले पहले अपने किरदार को संवार लो, ताकि तुम अगर अंधेरी कब्र में जाओ तो ये तुम्हारे अमाल, ये तुम्हारा कैरेक्टर, ये तुम्हारा किरदार रोशनी बनता हुआ नजर आए। और जब कब्र में जाओ तो मुस्तफा जाने रहमत का चेहरा भी देखना होगा, आपकी ज़ियारत भी होगी। आप जब मुस्तफा के चेहरे को देखोगे तो कौन सा चेहरा नबी के सामने ले जाओगे, कौन सा रुख जो है मुस्तफा के सामने करोगे। हजरात गिरामी, तो जरूरत यह है कि मुस्तफा जाने रहमत के सामने अपने रुख को बेहतर करने के लिए उन पर दुरूद का विर्द करें। ये पेशानी तो सजदों के लिए तड़प रही है, रब की बारगाह में झुकाते हुए नजर आए, ताकि दुनिया में भी कामयाब, आखिरत में भी कामयाब हो जाए। हजरात गिरामी, तो मेरी ये दुआ है कि रब्बे कदीर जनाब अलीमुद्दीन साहब मरहूम मगफूर को उनके सगायर और कबायर को माफ करके जन्नत में आला से आला मकाम अता करे। वक्त की किल्लत दामनगीर है, हुजूर वालिदी मुर्शिदी मिंबर नूर पर तशरीफ फरमा है। इंशाअल्लाह फिर जिंदगी बाकी रही तो फिर गुफ्तगू होगी और फिर मुलाकात होगी। मैं ये दुआ करता हूँ कि रब्बे कदीर मरहूम के सगायर कबायर को माफ करके उन्हें जन्नत में आला से आला मकाम अता करे, और जो है घर वालों को, बच्चों को, भाई शरफुद्दीन साहब को और उनके भाइयों को, तमाम लोगों को जो है अल्लाह जो है सब्र जमील अता करे, और जो है सब्र जमील अता करे और उसका बेहतरीन बदला अता करे। रब्बे कदीर से दुआ है कि मौला तबारक व तआला हम सबको नेक राह पे चलने की तौफीक मरहमत फरमाए, हम सबको जो है एक कर दे और नेक कर दे। हम जहां जाएं हमारी कामयाबी का खुतबा पढ़ा जाए, हम जिधर जाएं हमें पुकारा जाए। ज़ाते गिरामी, अपने किरदारों और अखलाक को इतना बेहतरीन कर लो कि जिधर से जाओ तो दुनिया ये कहे कि जब ये उम्मती ऐसा है तो इसका नबी कैसा होगा। ज़ाते गिरामी, तो कैरेक्टर संवारने की जरूरत है, किरदार संवारने की जरूरत है, और जब ये सब कुछ बेहतर हो जाएगा तो मौत भी अच्छी हो जाएगी और आखिरत में भी हम कामयाब हो जाएंगे। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। मैंने जिंदगी और मौत को इसलिए पैदा किया ताकि हमारा और आपका इम्तिहान लिया जा सके, हम में अमल के एतबार से कौन बेहतरीन है, कैरेक्टर के एतबार से कौन शानदार है। तो हज़रात गिरामी, ये सारी चीजें बेहतरीन करने के लिए हमें बुजुर्गों के तरीके को अपनाना होगा, पीर मुर्शिद के कौल को अपनाना होगा, जो हमारे पीरो मुर्शिद बताएं उस कौल पे अमल करना होगा, तो हम हर जगह कामयाब हो जाएंगे। मैं दुआ करता हूँ कि रब्बे कदीर हम सबको कामयाब करे और हम सबकी जिंदगी में बहार ही बहार लाए, और जो है हमारे और आप सबकी हाजिरी को कबूल फरमा ले, और इस महफिल को कबूल फरमा करके अपने प्यारे प्यारे हबीब के सदक़े में मरहूम के सगायर कबायर को माफ करके जन्नत में आला से आला मकाम अता करे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खूब की सहरे चमन, फूल चुनी शाद रहे, बाग पा जाता है गुलशन तेरा आबाद रहे। ये किस्से लतीफ अभी ना तमाम है, जो कुछ बयान हुआ आगाज़ बाब था। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।